हरिओम। दादा भगवान की तरफ से, दादा लक्ष्मी भगवान की तरफ से खूब सारे आशीर्वाद आप सबके परिवारों को, आपको जो इस कलयुग में बहुत ज़्यादा आशीर्वाद चाहिए। भगवान का लखनऊ जाना, मुँह से खिलाने से भी शरीर खराब होता है। भगवान का ज्ञान सुनकर भी मन मुखी हो जाना, या शिष्यों का आपस में राग द्वेष करना, ये भी भगवान के शरीर को खराब करता है। देखो कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जीसस ने, महावीर ने, गुरु नानक ने, सब ने शिष्यों की खातिर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। वो जब पूरी तरह से हम नहीं सुधरते हैं तो वो सब उनके ऊपर आता है। क्योंकि ये सब ने सुना है कि रुक्मणी ने राधा को गरम गरम दूध पिलाया तो कृष्ण के पाँव में छाले पड़ गए। सतगुरु सिख की आत्मा, सिख सतगुरु की देह, इतना करीब का संबंध है तो शिष्य की गलतियों की सजा सतगुरु को देखनी पड़ती है, क्योंकि योग खेम का भार गुरु उठाता है। फिर भगवान कुछ भक्तों के आग्रह पर लखनऊ व उदयपुर गए। भगवान को शरीर उस टाइम बहुत नाजुक हो चुका था। कुछ भक्तों ने मना किया, भगवान आप नहीं जाओ, पर अकर्ता भगवान भक्तों को कैसे दोष दे। कहाँ मुझे वहाँ की धरती पुकार रही है। भगवान से किसी ने वायदा किया था कि आप लखनऊ जरूर आएंगे। भगवान भगत का वचन रखता था। इस बात से हमको अनुभव मिलता है कि हम भगवान को कभी मजबूर ना करें, हम उनकी रजा पर चले। कौन कहे साहब को यूं कर यूं ना कर, हम उनके वचनों पर मर के मिटे, ना कि मजबूर करें। उनकी बीमारी का कारण क्या था? कितनों के मन में ये सवाल उठता है कि ब्रह्म ज्ञानी को कष्ट क्यों आता है। वो तो बिल्कुल प्यारे निर्दोष है, उनका तो सारा जीवन सर्व की भलाई में ही जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा होता है कि शिष्यों की भूल, शिष्यों के पाप गुरु को भोगने पड़ते हैं, या कई संत ऐसा बोलते हैं। दादा भगवान पहले इस बात को नहीं मानते थे, कहते थे गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। फिर जब देखा चेला तो गुरु के संग रहता है तो भूल करेगा तो जरूर भोगना गुरु को पड़ेगा। शिष्य गलती से गलत खाना बना के गुरु को खिलाएगा तो जरूर गुरु के शरीर में अफेक्ट होगा। आत्मा में तो कोई बात नहीं, क्योंकि शिष्य ने शरण लिया गुरु की तो उसका भार गुरु के ऊपर होगा। जैसे प्लेन में जो भी बैठे हैं उनकी रक्षा का भार पायलट के ऊपर है। टैक्सी में कोई बैठता है उसका भार टैक्सी ड्राइवर पर होता है। भगवान ने एक दिन करुणामयी आवाज़ में सबको बताया कि या तो तुम भगत ही ना बनो, जहाँ भगत होता है तो पूरी तरह से सरेंडर करो। ये गुरु कृपा है मेरे में, जहाँ तो संसार में भी बी टॉप मोस्ट, जहाँ फिर सत्य के रास्ते आए तो बी टॉप मोस्ट। ऐसे बीच में क्या रहना। टॉप मोस्ट माना ये नहीं कामनी कंचन कीर्ति, अरे मोक्ष लेके ही छोड़ना है। मुक्ति जो गुरु बता रहा है उसको करना है, अपनी कमजोरियों को छूटना है। गुरु कृपा तब करता है जब अपनी कृपा हम आप करते हैं। डॉक्टर की दवाई ले ली, आके ड्रॉर में रख दी, खाई नहीं तो बीमारी कैसे होगी ठीक। और वैराग्य के बिना ये दादा लक्ष्मी भगवान, दादा भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। कितने केसेस मैंने देखे हैं, इसलिए विश्वास आता है कि राम को जब वैराग आया, दशरथ इतने परेशान हो गए थे, वो कमरे से नहीं निकलते थे राम। फिर वशिष्ठ जो उनके गुरु थे उनको बुलाया तो वशिष्ठ ने सुनो क्या बोला, दशरथ राजन, इसके कोई पुण्य जगह है जो इसको वैराग्य आया है। आप सबने योग वशिष्ठ पढ़ा होगा, उसमें राम का वैराग्य है। औरत को तो देखना नहीं चाहते थे, 16 साल 14 साल की उम्र से ही। तो मेरे सामने जितना मैंने अनुभव करा, इतनी भयानक सीन हुए हैं कि ज़िंदगी में, फिर भी कोई निश्चय नहीं हुआ कि बस ये जन्म तेरे लेखे। सुखों में बैठ जाते हैं तो हम आत्मा नहीं हुए ना, हम देहद्यासी हैं। फिर मैं कंपेयर करती हूँ मीरा के साथ, कौन सा सुख नहीं था। दासियाँ, सोने की लड़ियाँ कमरे में, और हम 2-4 बेडरूम को, ईंटों पत्थरों के बेडरूम को पकड़ के बैठ जाते हैं। फिर अंत समय जो घर सिमरे वो प्रेत योनि में जाए। लेकिन सदगुरु क्या बोलता है, तू मुक्त है। क्योंकि अगर उसके सामने हम आ गए हैं, इट मीन्स हमारा कोई पुण्य उभरा है जो उसकी नज़रों में आए। वो बोलता है तू मुक्त है।
तू आ चुका है, तू मुक्त है। कितनी बड़ी एनकरेजमेंट करने की दवा है उनके पास। बुद्ध है, महल छोड़े, कितनी बड़ी बात है। अभी अभी कोई पोता घर में पैदा हो, दादा दादी दौड़ते जाते हैं, बुद्ध का प्रिंस पैदा हो रहा है और वो देखना भी नहीं चाहता और निकल गया। एक में मैंने बताया हुआ है, बहुत प्यारी है कहानी बुद्ध की, शॉर्ट में बता देती हूँ। जब वो सारथी, चन्ना उसका नाम था, वो साथ में जब निकल आए तो वो आधे रास्ते में रुके। बुद्ध ने बोला, बाल भी अपने काट रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा सब ले जाओ। तो चन्ना उनको बोलता था, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास मटके के मटके ये खजाने भरे हैं, सब हैं, फिर ये क्या है। तो बुद्ध ने बोला, चन्ना सारथी को, तूने खाली देखा है, मेरे पास कुंजियां हैं उनकी, तो भी ये सब व्यर्थ है। जिसको ये लग गया, सोचो वो उसका जन्म कैसा है। पूरे खजाने को त्याग देना। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो सोना, 2 किलो, 4 किलो, सोचो अगर बड़े से बड़े, चलो 2 डजन चांदी के सेट हैं, थालियाँ, गिलास, और 2-4 करोड़ भी बना लो, 5 करोड़, 10 करोड़ भी कर लो, तो क्या। वो लोग तो महल सोने की लड़ियों वाले, नचिकेता, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद, कितने छोटे छोटे आए। हम कहाँ बैठे हैं, क्यों नहीं हम 60 में भी नहीं निश्चय ले सकते कि जाते समय, इस दुनिया से जाते समय मेरा ध्यान किधर हो। ध्यान उधर ही होगा जहाँ पूरा दिन बिताया है मैंने। श्वास कहाँ लगा रहे हैं,